Okay, now this question will bother you surely. क्यों भाई? खतरनाक क्यों लगेगा ये बताओ मुझे। एक सेकंड। लाइन कट जाने के बाद पहले मैं भी ये समझा रहा था किसी को, तो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा इसीलिए आपको डाल दिया यहाँ पर। एक सेकंड दीजिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर दो दो चीज चेक करना चाहिए। चेक करने में ही आपका टाइम चला जाएगा। पहले क्या बोला गया ये देखिए। द एरिया ऑफ द फील्ड in the shape of triangle with each side x meter is equal to the area of another triangular field having side 50, 70 and 80 meter. Then value of x is closer. इसका ये मतलब बोल रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है जिसका पूरा तीनों का तीनों इक्वल है x x x। और क्या बोला गया है? और एक ट्रायंगल है यहाँ पर जिसका हमारा तीनों का तीनों जो तीनों के तीन साइड्स के वैल्यूज दिया गया है। 50 मीटर दिया गया है, 70 मीटर दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं बेसिक से। ठीक, ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं। क्या आपके साइड वाइज कुछ अलग होते हैं और एंगल वाइज कुछ अलग होते हैं। साइड वाइज भी तीन होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल वाइज तीन होते हैं। एंगल में हमें नहीं जाना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, साइड वाइज कितने होते हैं। साइड वाइज जो आइसोस्केल होता है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, इक्विलैटरल का होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक, और ये याद रखना है कि भैया स्केलेन जो होता है ना इसका फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा होता है। क्या होता है टेढ़ा? याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है s होल इंटू s माइनस a होल इंटू s माइनस b। आई थिंक आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। होल इंटू s माइनस c इसका रूट ओवर। समझ आ रहा है? तो अगर इसका फॉर्मूला यही है तो यहाँ पर s कौन है? ठीक, ओके, ये बाद में जानेंगे। पहले ये चेक कर लेना है कि ये भैया राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। चेक करने का सबसे अच्छा मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम पे खड़ा हो गया तो खत्म है, ये रेक्टेंगल है। फॉर्मूला पकड़ना है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, पर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम में फेल आ गया तो खत्म बात। पर ये याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका एक ट्रिपलेट होता है। तो जो ट्रिपलेट होता है आपको याद रखना पड़ेगा। मैं क्लास में वो ट्रिपलेट वगैरह सब बता दिया। अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो सब ट्रिपलेट आपको जुबानी याद रखना होगा। जुबानी याद रखने से क्या होगा भैया, देख लिया ना 50, 70, 80 ये नहीं है ट्रिपलेट में तो खत्म बात। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे मतलब क्या होगा देखिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर दोनों छोटे वाले के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, तो एच स्क्वायर मतलब कितना आ गया 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना आ जाता है 6400। ये 6400 आ गया हमारा इक्सल का। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, पी स्क्वायर मतलब पी मतलब 50 का स्क्वायर 2500, 70 का स्क्वायर 4900। तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, 7400। तो ये आ गया 7400, ये आ गया 6400। 6400, 7400 ये तो कभी भी इक्वल नहीं है। तो अगर कभी भी इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको स्केलेन ट्रायंगल का रूल लगाना पड़ेगा। एस होल इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो मैंने यहाँ बताया। तो यहाँ पर एस क्या है ये जान लो। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों जो साइड्स है इनको मिला दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। जो भी आएगा वही आएगा एस।
तो 50, 70, 120, 80, 200, 200 मतलब 200 का आधा 100 मीटर। कैसा आ गया मेरा? अब मेरे को सिर्फ वैल्यू वगैरह पुट करना पड़ेगा। तो वैल्यू वगैरह अगर पुट करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा साइड ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब कितना आ गया? सो एस होल इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मैंने 100 माइनस कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू लेते हैं 50, मतलब 100 माइनस बी, इसका मतलब 100 माइनस 70 लेते हैं, 100 माइनस 50, 70, 80 खत्म। सी तीनों के तीनों साइड्स ले लेने हैं। इसके बाद डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 से 50 गया तो 100 से 50 गया तो 50, 100 से 70 गया तो 30, 100 से 80 गया तो 20। रूट ओवर तो वैसे ही रहेगा। अब क्या आएगा, देखो अब मल्टीप्लाई करना कोई जरूरत नहीं है, अब इसको तुम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक, अगर फैक्टराइज पता है तो। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 50 से 2 गुना करने से ये आ जाता है 50। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 100 को कर रहा हूँ 50 गुने में 2, 50 गुने में 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 गुने में 30 गुने में 20। अगर चाहे तो आप इन लोगों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल सकते हैं, रूट ओवर निकाल सकते हैं, वो भी इजी रहेगा आपको। कैसे इजी रहेगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 आ गया यहाँ पर। तो कितने जीरो, 1 2 3 2 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, उसका रूट ओवर। ठीक है, अब इनका रूट ओवर निकालने से आपका आ जाएगा। पर अगर आपको इसका रूट ओवर निकालना नहीं आता, आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप करते हैं क्या आएगा, देखिए 3 का रूट ओवर तो निकाल ही नहीं सकते आप, कभी भी निकाल नहीं सकते। तो रूट 3 को यहाँ पर फेंक दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का 6 जीरो का रूट ओवर आ जाएगा 1 का 3 जीरो, तो मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। तो ये क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका एरिया। ठीक, तो बोल क्या रहा है, इसका एरिया जो है किसके साथ इक्वल है, एक ट्रायंगल है जिसका ईच साइड एक्स है। इस एक्स मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी मैंने बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है हमको कि इसका साइड कितना है। ठीक, तो √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक साइड को उसने एक्स लिया है, एक्स का स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना आता है √3 इंटू 1000। ठीक है, 1000 √3 भी आप लिख सकते हैं, पर चाहिए नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर कट जा रहा है। ठीक, हमको x चाहिए, इसका मतलब मैं √3 से √3 काट दूंगा, काट लिया, तो 4 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4000। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, हाँ x का वैल्यू आ जाएगा √4000। ठीक, तो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर ऑप्शन जरूरी, क्योंकि ये कटेगा नहीं, मतलब इसका फुल्ली जो रूट ओवर नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन जरूरी है। ऑप्शन अगर जरूरी है तो मैं बोल देता हूँ, 63.2 आता है एक ऑप्शन। ठीक, एक बार लिख लेता हूँ, एक सेकंड, ऑप्शन पुट करने के लिए मेरे माइंड में नहीं है। ठीक, एक आता है 63.2, 62.4, 65.5, 61.8। क्यों दे रहा हूं मैं ऑप्शन, ठीक है, आपको भी पता चले एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक, क्या आने वाला है एग्जाम में, देखो वैल्यू ऑफ एक्स इज क्लोजर टू, ठीक है, जो क्लोजर पूछा गया ना वो आपके लिए जरूरी है। कैसे निकालेंगे, देखो क्लोजर निकालने के लिए आपको एक छोटी सी चीज चाहिए कि आप अगर 6.8 है, ठीक सॉरी 62.8 है,
किसके पास होगा, 63 के पास होगा ना, 62 के पास तो नहीं होगा। ठीक, तो अगर 63 होगा तो आपको आराम से 63 लगाना, जो पास में रहेगा उसको क्या देना है, प्रायोरिटी देना। ठीक, अब इसको निकालते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 4 का रूट ओवर आ जाता है 2, 1000 का रूट ओवर कितना आएगा, ये हमारा टेंशन वाला बात है। ठीक है, 1000 में तो आपको पता होगा 100 का रूट ओवर आ जाता है कितना, 10, 10 मतलब 10 भी निकाल सकते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 10, तो 2 इंटू 10 मतलब 20 रूट 10। ठीक, तो ये आ जाता है 20 रूट 10। तो अब आता है बात, 20 रूट 10 का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, याद रखना 20 रूट 10 जो होता है, रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16। तो 3.16 मतलब 20 इंटू 3.16, 20 इंटू 3 कितना आ जाता है 60, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 6 120, 20 इंटू 6 आता है 120, 0 12 कैरी, 21 या 20, ये आ जाता है 32, 32 मतलब 2, 3 कैरी, 23 60, 63, 63, तो ये आ जाता है आपका 63.26, कितना आ गया 63.26, इसके आसपास है भाई, 63.2 के आसपास है ना, तो आराम से आपका कितना आंसर आएगा, 63.2 इज द राइट आंसर। ठीक, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था इसीलिए मैंने समझाया, तो आपको पता चल गया।